नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज मैं इस वीडियो में आपको आँख के पर्दे के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे आँखों में रेटिना होती है, जिसे आँख का पर्दा भी कहा जाता है। और आँख में जो लाइट आती है तो हमारा जो लेंस है वो इसी रेटिना पे लाइट को फोकस करता है। कभी कभी रेटिना के प्रॉब्लम के कारण भी हम लोग को देखने में दिक्कत हो जाती है। इसमें अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेटिना डिटैचमेंट। रेटिना डिटैचमेंट का मतलब हुआ कि आँख के पर्दा का उखड़ जाना या अपनी जगह से हट जाना। और ये एकाएक कभी चोट लगने के कारण भी हो सकती है, या नहीं तो आँख के पर्दे की कमजोरी के कारण अपने आप स्पॉन्टेनियसली भी रेटिना डिटैच हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये मन में आता होगा कि रेटिना डिटैचमेंट के सिम्टम क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरा पर्दा उखड़ गया है। तो जैसे आपके आँख का पर्दा उखड़ेगा तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ लोग जैसे आके बताते हैं कि सर मुझे आँख में पर्दा कैसा दिख रहा है, कर्टेन की तरह दिख रहा है। जैसे हमें जो सामने दिख रही है तो एक पूरी व्यू दिखती है, लेकिन जैसे ही एक साइड का पर्दा उखड़ जाएगा तो उस तरफ का कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि एक तरफ पर्दा लग गया है। और अगर पूरा पर्दा उखड़ जाता है तो लोगों को लगता है कि पूरी ही रोशनी चली गई आँख की। ये तो हुआ तब जबकि रेटिना पूरी तरह डिटैच हो गया। लेकिन रेटिना पूरी तरह डिटैच होने के पहले का भी कुछ सिम्टम्स होता है। जैसे लोगों को आंख में आप देखते होंगे फ्लोटर्स आती हैं, लेकिन किसी को देखिएगा कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लोटर्स आ रही है और वो एकाएक शुरू हो गया। तो अगर इस तरह का कंप्लेन को करते हैं तो हो सकता है आंख का पर्दा कहीं फट रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, हेमरेज हो रही हो, और या फ्लैशेज ऑफ लाइट हो रहा है, आंख में लगता है जैसे बिजली की तरह कुछ चमक रही है। तो अगर इस तरह का किसी को कंप्लेन होती है तो आपको अपने डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। और डॉक्टर जब आपको देखेंगे तो वो मेनली 2 टेस्ट करेंगे इसके लिए। जांच में सबसे पहले तो हम लोग डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन करते हैं, जो आंख में दवा डाल के, और जब पुतली फैल जाती है तो फिर पर्दा का थॉरो एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम लोग को पता लग जाएगा कि आँख में कहीं कोई पर्दा में छेद या कहीं फटा हुआ तो नहीं है या पर्दा उखड़ा हुआ तो नहीं है। और जब एक और जांच होती है जिसे हम लोग बी स्कैन बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। बी स्कैन से क्या होता है कि हम लोग को पर्दा दिखता तो नहीं है लेकिन उसकी इमेज दिखती है, जैसे अल्ट्रासाउंड में इमेज दिखती है। और इस जांच से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि आँख का पर्दा उखड़ा हुआ है कि नहीं उखड़ा हुआ है। तो मेनली रेटिना डिटैचमेंट जानने के लिए यही 2 जांच हम लोग करते हैं। जैसे ये हमारे आई का मॉडल है, तो जब लाइट पुतली के द्वारा अंदर जाता है तो यही आँख का पर्दा है। इसी आँख के पर्दे के ऊपर लाइट फोकस होता है। यही पर्दा अगर कहीं पे फट जाए या उखड़ जाए, उसमें छेद हो जाए, तो उसमें आँख के अंदर का फ्लूइड उस छेद के द्वारा या फटे हुए एरिया के द्वारा पर्दा के अंदर चला जाता है और ये जो स्क्लेरा है इससे ये पर्दा उखड़ जाता है। इसी को हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो आँख का मॉडल है इसमें आप देखिए ये पर्दा है और ये पर्दा स्क्लेरा से निकल गया, अंदर पानी भर गया, फ्लूइड भर गया। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप क्या प्रिकॉशन रखें अगर आपको रेटिनल डिटैचमेंट का थोड़ा भी शक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मान लीजिए कि आंख में बहुत ज़्यादा फ्लोटर्स हो रहा है या फ्लैशेज ऑफ लाइट हो रही है या पर्दा ऐसा दिख रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपके आंख का जांच करेंगे और अगर रेटिनल डिटैचमेंट है तो इसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट जितनी जल्दी सर्जरी होगी या जितनी जल्दी उसका इलाज होगा उतना अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि जब पर्दा उखड़ जाता है तो धीरे धीरे पर्दा खराब होने लगता है। बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर आ गए, जल्दी आ गए। उन लोगों को बहुत अच्छी रोशनी आ जाती है आँख में, पर्दा के उखड़ने के बाद जो सर्जरी होती है उसमें अच्छी रोशनी आ जाती है। और अगर पुराना केस हो जाता है तो फिर रोशनी कम आती है। इसलिए इसमें जितना जल्दी सर्जरी कराते हैं उतना बेटर रहता है। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी कराएंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं कराएंगे, वो तो डिफरेंट बात है। लेकिन जो भी है इसमें डिले नहीं करते।